दास्तान गोई की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। तो हाजरीन, दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। तो ख़वातीनो हजरात, मोहतरम हाजरीन, आज की ये दास्तान किसी शहर, किसी राजा की रियासत या किसी जंग की नहीं जी बल्कि इंसान की अपनी पहचान की दास्तान है। जी, तो जरा इत्मीनान से बैठिएगा और गौर फरमाइएगा। तो हाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए उस लम्हे का जब परमात्मा इंसान को बना रहे थे और कायनात के पांचों तत्व उनके सामने खड़े होकर अपनी मौजूदगी पेश कर रहे थे। तो साहिबान, पेश है आप सभी के सामने दास्ताने इंसान। तो एक रोज इस जमी पर जब उतरा इंसान, मन में एक सवाल था छिपा, पर वो था उससे अनजान। उस सवाल तक पहुंच पाना भी नहीं था आसान। तभी मुर्शद का आना हुआ जीस्त में, तो खुली ये दास्तान। तो हाजरीन, जानने वाले जानते हैं और मानने वाले मानते हैं जी, कि कहीं इस खलकत को ब्रह्मा जी की रचना कहा गया, तो कहीं कहा गया एक विस्फोट का अंजाम। मगर इस सब के बावजूद जो सवाल मन में कायम रहा वो ये, क्या यही है इस इंसान की पहचान? तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रूबरू होते हैं इंसानी शरीर के उन तत्वों से जो वो समेटे हैं इस जिस्म के भीतर। जी, तो जनाब, जब खालिक ने इस मखलूक को बनाने का इरादा फरमाया होगा तो सबसे पहले जहन में इंसान ही तो आया होगा। जी बिल्कुल। मगर इंसान यूं ही कहाँ बनता है जनाब? इंसान के जिस्म को खालिक ने 5 तत्वों से मिलकर बनाया है। इसमें मिट्टी, पानी, आग के साथ हवा और आकाश का भी कुछ सरमाया है। जी, हर एक तत्व में खुदा की अजम माया है, यानी हर शय में खुदा का नूर भी समाया है। जैसे एक शेर भी है ना सिफा जी। हाँ जी, हाँ जी। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। तो हुजूर, अगर इजाजत हो तो आज की इस दास्तान का आगाज किसी तख्तो ताज से नहीं बल्कि एक मुट्ठी खाक से किया जाए। जी जी हाँ, वही खाक जिसमें न कोई शोर है, जिसमें न कोई शोर है, न कोई गुरूर, जिसमें है सब्र और झुकने का सुरूर। वैसे मुराद साहब, मिट्टी का सबसे बड़ा गुण क्या है? मोहतरमा, उसका सहनशील होना। जो कह रही है, ए इंसान तू नम्र बन पर सख्त नहीं, मजबूत बन मगरूर नहीं। और वो दोहा भी तो हमने सुना है ना सिफा जी। जी जी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। वाह 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 वाह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और जनाब, हलीमी की तहजीब भी मिट्टी से सीखिए। जी, जो मिट्टी से कट गया वो गिर पड़ा और जो जमीन से जुड़ा रहा वो दरख्त बन गया। बिल्कुल। तो जब मिट्टी ने दे दिया है जिस्म को ठहराव और सब्र की रख दी है बुनियाद, तो अंधेरे कमरे में रोशनी करने तशरीफ लाई है आग और पूरी शान के साथ। अच्छा, आग जी यानी अग्नि, हाँ जी, यानी फायर। जी जो कह रही है, मैं इरादे की लो हूँ जो देगी इंसान को जोश, जिससे वो सीखेगा गिरकर उठना और उठकर फिर से आगे बढ़ना। जी, वाह। और सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना। जी जी बिल्कुल। और जनाब, यही आग अगर काबू में हो तो दिया है और बेकाबू हो जाए तो तबाही। जी बिल्कुल। और इच्छा शक्ति भी ऐसी ही है, अगर गुरूर से जुड़ जाए तो जिंदगी बेजार कर दे और यदि आत्मबोध से जुड़ जाए तो रोशन संसार कर दे। मैं तेरे अंदर हूँ, अब ये है फैसला तेरा, तू मुझे शम्मा बना या बना शोला। वैसे सिफाजी, इच्छा शक्ति का मतलब सिर्फ चाह नहीं, साहस भी तो है। आग अंधेरे से डरती नहीं बल्कि अंधेरे को खत्म कर देती है। ऐसे ही यदि मन में साहस और जुनून हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। जी
बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। तो जब जनाब खाक ने दे दिया है जिस्म को ठहराव और आतिश ने जला दी है इरादे की लौ, तब भी मुराद साहब इंसान अधूरा था। जी। क्योंकि इरादा तो था मगर दिल में नरमी कहाँ थी, प्यार कहाँ था। तभी धीरे से बहता आया पानी, जिसकी अलग ही थी कहानी। आहा, पानी, न कोई अहंकार न कोई अकड़, बस लहरों की एक नरम सी दस्तक। और पानी ठहरता कहाँ है जनाब, कहीं भाप बन के निकल पड़ा आसमान की ओर, तो कहीं आसमान से बरस पड़ा जमीन की ओर। वाह जी वाह। वैसे जब मन में इरादों की आग जलती है तो पानी भी उड़ना सीख जाता है जी। और कहता है रुकना नहीं, बस चलते रहना, थकना नहीं, बस बढ़ते रहना। बहता चला जाता है नीचे की ओर और सिखाता है कि जितना बड़ा बनो उतने नम्र रहो, जो झुकता है वही दरिया बनता है। समंदर क्या कभी पहाड़ की चोटी पर होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जनाब पानी सिर्फ बहता ही नहीं है, जीवन भी तो देता है। सूखी धरती पर बीज पड़ा रहे तो बस एक दाना है, वहीं पानी अगर छूले बंजर धरती को तो उसे भी बाग बन जाना है। जी बिल्कुल। और अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो इंसान की आंखों में भी पानी होता है, मगर साहिबान ये पानी सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं होता, ये होता है जज्बात का आईना। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। जब किसी के दर्द पर आंख नम हो जाए, जब किसी की खुशी पर आंख पुरनम हो जाए, तो समझ लीजिए दिल में इंसानियत जिंदा है। तो मिट्टी ने जिस्म दिया, आग ने इरादा जगाया, पानी ने दिल में मोहब्बत का दरिया बहाया। लेकिन अभी भी कुछ तो कमी है। जी बिल्कुल। तो साहिबान अपनी सांसों पर जरा गौर फरमाइए, आइए हवा जी तशरीफ लाइए। जी हाँ, वही हवा जो हर सांस में उतरकर प्राण बन जाती है, जो मिट्टी को हरियाली देती है, आग को शोला बनाती है और पानी को बादल बनाकर फिर से धरती पर उतारती है। जी। और वैसे जब तक हवा का साथ ना मिले जिंदगी में हरकत कहाँ से आए। बिल्कुल। तो जहाँ हवा है वहाँ प्राण है, और जहाँ प्राण है वहाँ हरकत है। दिल धड़कता है, खून दौड़ता है, ख्याल उड़ते हैं, पत्ते हिलते हैं, दिए की लौ थिरकती है, बादल सफर पर निकल पड़ते हैं, और इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। और जब यही हवा पेड़ों से गुजरती है तो सरसराहट बन जाती है। जी। जब बांस से गुजरती है तो बांसुरी बन जाती है, और जब समंदर की लहरों से टकराती है तो लहरों का गीत बन जाती है। जैसे कह रही हो, ऐ मिट्टी से बने मुसाफिर, यदि तेरे जीवन में भी प्राण रूपी हवा है तो तेरी जिंदगी से भी कोई मधुर ध्वनि निकलनी चाहिए। जी बिल्कुल। यही आती जाती सांस हमें सिखाती है संतुलन। एक आती है, एक जाती है, और इसी आने जाने की लय में जिंदगी का साज बजता रहता है। इसी तरह जिंदगी भी तब तक सुरीली है जब तक उसमें संतुलन बना रहता है। तो जनाब मिट्टी ने जिस्म बनाया, आग ने इरादों का शोला जलाया, पानी ने दिल में बहाई मोहब्बत, तो हवा ने प्राण बनकर इस मिट्टी के पुतले को जगाया। जी। मगर ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। दूर खड़ा आकाश मुस्कुराकर बोला, मालिक अगर इजाजत हो तो मुझे भी इस कारीगरी में शामिल कर लीजिए। जी। तो सवाल आया, आकाश तो इंसान को क्या देगा? आकाश ने फरमाया, मालिक मैं इसे आवाज दूंगा ताकि वो आपका नाम ले सके, सच कह सके, दुआ कर सके। वाह। और आकाश का मिजाज भी अजब है जनाब, न कोई दीवार उसे रोक सकती है, न कोई सरहद उसे बांध सकती है। और ये आजादी संसार से भागने की नहीं, बल्कि संसार से ऊपर उठने की है। वैसे आकाश हमें एक नायाब आजादी और भी सिखाता है। अच्छा। अहंकार से आजादी। इंसान सोचता है उसे बांध रखा है दुनिया ने, जी, पर उसे बांधा है उसके खुद की मैंने। मेरा नाम, मेरी जीत, मेरी पहचान। और यही मैं धीरे धीरे रूह के चारों ओर बना लेती है एक अदृश्य दीवार, और फिर बड़ा मुश्किल होता है उसे करना पार। तो साहिबान ये सिखा रहा है
आकाश ए इंसान तो जीवन में ले आ आजादी का प्रकाश। और जब इंसान इस संसार की कैद से आजाद होता चला जाता है तो इस रब की मोहब्बत में खोता चला जाता है। तो अब साहिबान, जब परमात्मा ने पांचों तत्वों को दिया मिला तो तैयार हो गया मिट्टी का पुतला। मगर उसमें नहीं थी चेतना। तब खालिक ने अपनी रहमत से उसमें फूंक दिया अपना जुज, जिसे सूफी में रूह कहते हैं, योगी कहते हैं चेतना, और संत कहते हैं परमात्मा का अंश। और जैसे ही ये अंश उस जिस्म में उतरा, बन गया हंसता खेलता मिट्टी का पुतला। लेकिन अब वो सिर्फ 5 तत्व का पुतला नहीं, बल्कि है एक जीवित चेतना। मगर हाजरीन, ये किस्सा यही खत्म नहीं होता। असल दास्तान तो यहीं से शुरू होती है जी। तो क्यों ना इस दास्तान के रुख को मोड़ा जाए फिर उसी ओर जहां से हुआ था इसका आगाज। क्योंकि जिस इंसान के भीतर परमात्मा का अंश था, वो इंसान इस दुनिया में आकर इस सच को भूल गया। वो भूल गया कि ये जिस्म तो सिर्फ उसका लिबास है, जो इसके भीतर बैठा है दरअसल वो खास है। लेकिन वो कभी नाम के पीछे भागा तो कभी दौलत के, कभी सत्ता के, तो कभी शोहरत के। जी बिल्कुल। जब वो थक गया दुनिया की तमाम उलझनों से, तो उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। और उसे जिंदगी की भटकती राहों में रहनुमा का साथ मिल जाता है, जो उसकी आंखों पे चढ़ा पर्दा हटाता है और उसे उसकी असल पहचान बताता है। वाह जी वाह। और जब जनाब इंसान मुर्शद की रहनुमाई में अपने भीतर बसे इस छठे तत्व को जान लेता है, वो अपने असली रूप को पहचान लेता है। और यही वो लम्हा होता है जब उसे समझ आता है कि वो नहीं है केवल 5 तत्व का पुतला, बल्कि है इस परमात्मा का अंश, जो इस जिस्म में बैठकर जमीन पर है उतरा। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। प्यार से कहना धन्यकार।